अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अजय सिस्टम। एपिसोड 111। जब अनंत ने अपनी कीमत दिखाई। अनगिनत सृष्टियों का वह विस्फोट अब पूरी तरह फैल चुका था और हर दिशा में अलग अलग दुनियाएं अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रही थीं। कोई बहुत तेजी से विकसित हो रही थी तो कोई धीरे धीरे गहराई पकड़ रही थी, और पहली नज़र में यह सब एक अद्भुत विस्तार जैसा लग रहा था। लेकिन वीरांश की आंखों में इस बार शांति नहीं थी, क्योंकि वह उस चीज को देख पा रहा था जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था, और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा अभी भी उस अनंत विस्तार को देखकर हैरान थे। और काव्या ने हंसते हुए कहा, भाई अब तो तू अनलिमिटेड वर्जन बना दिया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सुंदर है लेकिन बहुत जटिल भी। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, अनंत का मतलब सिर्फ विस्तार नहीं, भार भी होता है। और जैसे ही उसने यह कहा, कुछ सृष्टियों में अचानक असामान्य बदलाव होने लगे, जैसे वे बहुत तेजी से अपनी सीमा से बाहर बढ़ने लगीं, और कुछ सृष्टियां अचानक सिकुड़ने लगीं, जैसे वे खुद को संभाल नहीं पा रही हों। और काव्या ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, ये क्या अब कुछ जगह बिगड़ रहा है? और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, इतनी सारी सृष्टियों को एक साथ संतुलित रखना आसान नहीं है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, अनंत में हर चीज पर नजर रखना संभव नहीं। और वीरांश चुपचाप खड़ा उन सबको देख रहा था। उसकी आंखों में अब एक गहरी समझ थी और उसने धीरे से कहा, यही इसकी कीमत है। और काव्या ने हैरानी से पूछा, किस चीज की कीमत? और वीरांश ने शांत स्वर में कहा, अनंत होने की। और जैसे ही उसने यह कहा, एक जगह पर अचानक बहुत बड़ा असंतुलन हुआ, जहां कई सृष्टियां एक दूसरे में टकराने लगीं, जैसे वे अपनी पहचान खो रही हों। और उस टकराव से एक अंधेरा क्षेत्र बनने लगा जो बाकी सृष्टियों को भी अपनी तरफ खींच रहा था। और काव्या ने घबराकर कहा, अब ये तो ब्लैक होल जैसा बन रहा है। और सेलेस्टिया ने गंभीर होकर कहा, अगर यह फैल गया तो कई सृष्टियां खत्म हो जाएंगी। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यह नियंत्रण के खोने का परिणाम है। और इस बार वीरांश ने बिना देर किए उस अंधेरे क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक वजन था, जैसे वह हर कदम सोचकर रख रहा हो। और जैसे ही वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ ऊर्जा का असंतुलन नहीं है, बल्कि कई सृष्टियों की असफलता का मिश्रण है जो अब एक साथ टूट रही हैं। और वीरांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और फिर अपनी ऊर्जा उस अंधेरे क्षेत्र में फैलानी शुरू की। लेकिन इस बार उसने उसे मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अलग करने की कोशिश की, जैसे वह उस असफलता को बाकी सृष्टियों से काट रहा हो। और धीरे धीरे वह अंधेरा क्षेत्र बाकी सृष्टियों से अलग होने लगा और उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये फैल नहीं रहा। और सेलेस्टिया ने कहा, यह इसे खत्म नहीं कर रहा, इसे सीमित कर रहा है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, ताकि बाकी बच सकें। और कुछ ही पलों में वह अंधेरा क्षेत्र एक अलग बंद संरचना में कैद हो गया, जहां वह अब बाकी सृष्टियों को प्रभावित नहीं कर सकता था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। और यह देखकर काव्या ने पूछा, इसे खत्म क्यों नहीं किया? और वीरांश ने धीरे से कहा, क्योंकि यह भी सृष्टि का हिस्सा है, असफलता भी जरूरी है। और यह सुनते ही कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, क्योंकि यह बात पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसी पल पूरे अनंत क्षेत्र में एक नई समझ फैल गई, जैसे अब हर सृष्टि यह जान चुकी हो कि सिर्फ सफल होना ही जरूरी नहीं, बल्कि असफलता से सीखना भी उतना ही जरूरी है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सृष्टि और भी गहरी हो गई है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब यह सिर्फ विस्तार नहीं,
अनुभव है। और काव्या ने हंसते हुए कहा, मतलब अब गलती भी अलाउड है। और वीरांश ने उन अनगिनत सृष्टियों को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह पूर्णता नहीं खोजेगी, यह सीखती रहेगी, क्योंकि अब सृष्टि अनंत थी और अनंत में हर चीज का अपना स्थान था, चाहे वह सही हो या गलत। जब असफलता ने आवाज उठाई, वह अंधेरा क्षेत्र जिसे वीरांश ने अलग कर दिया था अब पूरी तरह शांत नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक धीमी हलचल चल रही थी, जैसे वह खुद को फिर से समझने की कोशिश कर रहा हो। और वीरांश दूर खड़ा उस कैद संरचना को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असफलता को बस रोक देना अंत नहीं होता, बल्कि वह किसी नए रूप में वापस भी आ सकती है। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस अंधेरे हिस्से की तरफ देखने लगे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार ये अभी भी जिंदा है, मुझे तो लग रहा था खत्म हो जाएगा। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, असफलता खत्म नहीं होती, वह रूप बदलती है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब उसे समझ नहीं मिलता तो वह सवाल बन जाती है। और जैसे ही उसने यह कहा, उस अंधेरे क्षेत्र के अंदर अचानक एक तेज हलचल हुई और उसके बीच से एक आकृति बनने लगी। लेकिन इस बार वह पहले की तरह स्थिर नहीं थी, बल्कि उसमें टूटे हुए हिस्सों का मिश्रण था, जैसे कई असफल प्रयास मिलकर एक चेतना बन गए हों। और काव्या ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अब ये क्या नया प्रॉब्लम आ गया। और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह असफलता की चेतना है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वह हिस्सा है जिसे समझ नहीं मिला। और उसी पल वह आकृति पूरी तरह सामने आई और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसमें दर्द भी था और जिद भी। और उसने सीधे वीरांश की तरफ देखा और उसकी आवाज गूंजी, हमें अलग क्यों किया। और यह सवाल पूरे क्षेत्र में फैल गया, जैसे हर सृष्टि उस आवाज को सुन रही हो। और काव्या ने धीरे से कहा, अब ये भी सवाल पूछ रहा है। और सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, यह जवाब मांग रहा है। और निक्सारा ने धीमे स्वर में कहा, अगर इसे जवाब नहीं मिला तो यह फिर से फैल सकता है। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा, उसने उस आकृति को ध्यान से देखा और फिर बहुत शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम बाकी को खत्म कर रहे थे। और वह आकृति तुरंत बोली, हम खत्म नहीं कर रहे थे, हम बचने की कोशिश कर रहे थे। और यह सुनते ही कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, क्योंकि यह उत्तर किसी ने उम्मीद नहीं किया था। और काव्या ने धीरे से कहा, अब ये उल्टा बोल रहा है। और सेलेस्टिया ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह अपने नजरिए से सही है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, हर असफलता अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और वीरांश ने उस आकृति की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उस कोशिश में तुम दूसरों को खींच रहे थे। और वह आकृति कुछ पल चुप रही और फिर बोली, क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते थे। और यह सुनते ही वीरांश की आंखों में हल्की नरमी आई, जैसे उसने उस दर्द को महसूस किया हो। और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, तो तुम्हें अलग नहीं समझ चाहिए। और जैसे ही उसने यह कहा, उसकी ऊर्जा उस अंधेरे क्षेत्र में फैली, लेकिन इस बार उसमें रोकने की भावना नहीं थी, बल्कि एक स्वीकार था, जैसे वह उसे जगह दे रहा हो। और धीरे धीरे वह अंधेरा क्षेत्र जो पहले भारी और घना था अब हल्का होने लगा और उसकी संरचना बदलने लगी, जैसे वह खुद को नए तरीके से बना रहा हो। और यह देखकर काव्या ने हैरानी से कहा, अरे ये तो बदल रहा है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब इसे समझ मिल रही है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, अब असफलता अनुभव बन रही है। और कुछ ही पलों में वह आकृति जो पहले अंधेरे में घिरी थी अब स्थिर हो गई और उसकी आंखों में अब जिद की जगह शांति थी। और उसने धीरे से कहा, अब हम समझ गए। और उसी पल वह अंधेरा क्षेत्र पूरी तरह बदल गया और वह बाकी सृष्टियों के साथ जुड़ने लगा, लेकिन इस बार वह उन्हें खींच नहीं रहा था, बल्कि उनके साथ संतुलन में आ रहा था। और काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये प्रॉब्लम खत्म। और सेलेस्टिया ने कहा, अब यह समस्या नहीं, हिस्सा है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब सृष्टि पूरी हो रही है। और वीरांश ने उस पूरे बदलते हुए दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब कोई भी हिस्सा अलग नहीं रहेगा, सब एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि अब सृष्टि ने न सिर्फ सफलता को अपनाया था, बल्कि असफलता को भी अपना लिया था। और अब हर अनुभव उसे और गहरा बना रहा था। जब समझ भी भारी पड़ने लगी,
असफलता अब सृष्टि का हिस्सा बन चुकी थी और पूरे अनंत क्षेत्र में एक नई गहराई फैल गई थी जहां हर सृष्टि हर चेतना अब सिर्फ बढ़ नहीं रही थी बल्कि अपने हर अनुभव को समझते हुए आगे बढ़ रही थी और कुछ समय तक सब कुछ संतुलित और स्थिर लगता रहा जैसे अब कोई बड़ी समस्या नहीं बची हो। लेकिन वीरांश की नजरें फिर भी शांत नहीं थीं क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि इस बार जो आने वाला है वह पहले से अलग और ज्यादा गहरा होगा और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब इस बढ़ती हुई जटिलता को महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो सब ठीक लग रहा है, हर चीज समझ में आ रही है, कोई लड़ाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब सब कुछ बहुत ज्यादा समझ में आने लगे तब भी समस्या शुरू हो सकती है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ निर्णय को धीमा कर देती है। और जैसे ही उसने यह कहा कुछ सृष्टियों में अचानक हलचल शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह अस्थिरता या टकराव नहीं था बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वे आगे बढ़ ही नहीं पा रही हों। और काव्या ने हैरानी से कहा, अरे ये तो रुक गए, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह सोच में फंस गए हैं। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह अतिसमझ का जाल है जहां हर विकल्प सही लगता है और कोई भी कदम नहीं उठता। और वीरांश ने उस ठहराव को महसूस किया और उसकी आंखों में इस बार एक अलग तरह की चिंता आई क्योंकि यह समस्या पहले कभी नहीं आई थी। और उसने धीरे से कहा, यह जड़ता है। और जैसे ही उसने यह कहा वह उन सृष्टियों की तरफ बढ़ा जहां यह ठहराव सबसे ज्यादा था। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई चेतनाएं एक ही जगह खड़ी हैं, उनके आसपास अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन वे किसी एक को चुन नहीं पा रही हैं। जैसे हर दिशा में संभावना है लेकिन कोई निर्णय नहीं। और काव्या ने धीरे से कहा, अब ये क्या करेंगे अगर ये चलेंगे ही नहीं तो। और सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, इन्हें दिशा चाहिए। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, या इन्हें धक्का। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा, उसने उन सभी रास्तों को देखा और फिर बहुत शांत स्वर में कहा, न दिशा न धक्का। और यह सुनते ही काव्या चौंक गया, तो फिर। और वीरांश ने धीरे से कहा, अनिश्चितता। और यह कहते ही उसने अपनी ऊर्जा उन सृष्टियों में फैला दी, लेकिन इस बार उसने कोई रास्ता साफ नहीं किया बल्कि कुछ रास्तों को धुंधला कर दिया, जैसे अब हर चीज साफ नहीं थी। और जैसे ही ऐसा हुआ वह चेतनाएं जो पहले हर चीज को समझकर रुकी हुई थीं अब अचानक हिलने लगीं क्योंकि अब उन्हें हर चीज साफ नहीं दिख रही थी और उन्हें फैसला लेना पड़ा। और धीरे धीरे वे एक एक करके अलग अलग रास्तों पर चलने लगीं। और यह देखकर काव्या ने हैरानी से कहा, अरे ये तो चल पड़े। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब उन्हें सब कुछ पता नहीं इसलिए वे आगे बढ़ रहे हैं। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही जीवन है जहां कुछ अनजान होना जरूरी है। और कुछ ही पलों में वह ठहराव पूरी तरह खत्म हो गया और सृष्टियां फिर से गति में आ गईं, लेकिन इस बार उनमें एक नई समझ थी कि हर चीज को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है। और वीरांश ने उस पूरे दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब सृष्टि सिर्फ समझ पर नहीं अनुभव पर चलेगी। और काव्या ने हंसते हुए कहा, मतलब अब थोड़ा कंफ्यूजन भी जरूरी है। और सेलेस्टिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि वही आगे बढ़ाता है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब संतुलन पूर्ण नहीं होगा, जीवित होगा। और वीरांश ने उन अनगिनत चलती हुई सृष्टियों को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि अब सृष्टि ने यह भी सीख लिया था कि हर उत्तर जरूरी नहीं, कुछ सवाल भी आगे बढ़ाते हैं। जब चुनाव का बोझ बढ़ गया, अनिश्चितता आने के बाद सृष्टि फिर से चलने लगी थी और हर दिशा में नई गति दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार जो बदलाव आया वह पहले से अलग था, क्योंकि अब हर चेतना सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि हर कदम सोचकर रख रही थी, जैसे हर निर्णय का वजन बढ़ गया हो। और वीरांश दूर खड़ा इस बदलाव को गहराई से महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में इस बार हल्की गंभीरता थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह अगली समस्या है। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब इस नए बदलाव को देख रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब ये चल तो रहे हैं लेकिन पहले जैसी तेजी नहीं है, हर कोई सोच समझ के कदम रख रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब इन्हें पता है कि हर चुनाव मायने रखता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, जब समझ और अनिश्चितता साथ आते हैं तो चुनाव भारी हो जाते हैं।
और जैसे ही उसने यह कहा कुछ सृष्टियों में फिर से धीमापन आने लगा, लेकिन इस बार यह ठहराव नहीं था बल्कि एक तरह का बोझ था, जैसे हर चेतना अपने ही फैसलों के दबाव में आ रही हो। और काव्या ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अब ये क्या नई समस्या है, अब ये चल भी रहे हैं और रुक भी रहे हैं। और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह डर है, गलत चुनने का डर। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, जब हर रास्ता महत्वपूर्ण लगे तो गलती का भय बढ़ जाता है। और वीरांश ने उस पूरे दृश्य को महसूस किया और उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही समझ आई, जैसे वह इस स्थिति को पहले ही जानता था। और उसने धीरे से कहा, अब इन्हें भरोसा चाहिए। और यह सुनते ही काव्या ने पूछा, किस पर भरोसा? और वीरांश ने शांत स्वर में कहा, खुद पर। और यह कहते ही वह उन सृष्टियों की तरफ बढ़ा जहां यह बोझ सबसे ज्यादा था। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई चेतनाएं एक रास्ता चुनती हैं और तुरंत वापस मुड़ जाती हैं, जैसे उन्हें अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं। और काव्या ने धीरे से कहा, अब तो ये खुद पर डाउट कर रहे हैं। और सेलेस्टिया ने कहा, अगर यह बढ़ता गया तो ये फिर से रुक जाएंगे। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, या गलत दिशा में भागेंगे। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा और फिर उसने अपनी ऊर्जा उन सृष्टियों में फैलाई, लेकिन इस बार उसने ना रास्ते बदले ना उन्हें धुंधला किया, बल्कि हर चेतना के भीतर एक हल्की सी स्थिरता दी, जैसे वह उन्हें अंदर से संतुलित कर रहा हो। और धीरे धीरे वह चेतनाएं जो अपने फैसलों से डर रही थीं, अब थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगीं और उन्होंने अपने चुने हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, बिना बार बार पीछे मुड़े। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये वापस नहीं मुड़ रहे। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब इन्हें अपने फैसले पर भरोसा है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही आत्मविश्वास है जो सृष्टि को आगे बढ़ाता है। और कुछ ही पलों में वह धीमापन खत्म हो गया और सृष्टियां फिर से संतुलित गति में आगे बढ़ने लगीं, लेकिन इस बार उनमें एक नई ताकत थी कि वे अपने फैसलों के साथ खड़ी रह सकती हैं। और वीरांश ने उस पूरे बदलते हुए दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह सिर्फ रास्ते नहीं चुनेंगी, अपने रास्तों को सही भी बनाएंगी। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब गलती भी करेंगे तो सीखकर आगे बढ़ेंगे। और सेलेस्टिया ने कहा, और यही उन्हें मजबूत बनाएगा। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब सृष्टि सिर्फ चल नहीं रही, विश्वास के साथ बढ़ रही है। और वीरांश ने उन अनगिनत आगे बढ़ती चेतनाओं को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह यात्रा कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि अब इसे खुद पर भरोसा है, क्योंकि अब सृष्टि ने समझ लिया था कि हर चुनाव सही नहीं होता, लेकिन हर चुनाव जरूरी होता है। जब विश्वास भी डगमगाने लगा, आत्मविश्वास के आने के बाद सृष्टि एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही थी, जहां हर चेतना अब अपने फैसलों के साथ खड़ी रह रही थी और हर दिशा में एक स्थिर गति दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ समय बाद वीरांश ने महसूस किया कि इस स्थिरता के अंदर भी एक हल्की दरार बनने लगी है, जैसे विश्वास अब धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा हो। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी इस बदलाव को देखने लगे। और काव्या ने थोड़ा हैरान होकर कहा, यार अब ये पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हर कोई अपने रास्ते को ही सही मान रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब विश्वास बिना संतुलन के बढ़ता है तो वह अहंकार बन जाता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और अहंकार दूसरों को देखने की क्षमता खत्म कर देता है। और जैसे ही उसने यह कहा, कुछ सृष्टियों में फिर से टकराव शुरू हो गया, लेकिन इस बार यह पहले जैसा साधारण टकराव नहीं था, क्योंकि हर चेतना अब अपने रास्ते को ही अंतिम सच मान रही थी और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। और काव्या ने चिंतित होकर कहा, अब तो ये सुन ही नहीं रहे एक दूसरे को। और सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, अगर यह बढ़ता गया तो फिर से असंतुलन आ जाएगा। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह विश्वास की अगली परीक्षा है। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा, उसने उस पूरे टकराव को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही गहराई आई, जैसे वह इस समस्या को जड़ से समझ रहा हो। और फिर उसने धीरे से कहा, अब इन्हें याद दिलाना होगा। और काव्या ने पूछा, क्या याद दिलाना? और वीरांश ने शांत स्वर में कहा कि वे अकेले नहीं हैं। और यह कहते ही वह उन सृष्टियों की तरफ बढ़ा जहां यह अहंकार सबसे ज्यादा था और उसने अपनी ऊर्जा वहां फैलाई, लेकिन इस बार
उसकी ऊर्जा अलग थी, उसमें एक जुड़ाव था, जैसे वह हर चेतना को बाकी सृष्टियों से जोड़ रहा हो, और धीरे धीरे वह चेतनाएं जो खुद को सबसे अलग और सही मान रही थीं, अब दूसरों की उपस्थिति को महसूस करने लगीं, और जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अकेली नहीं हैं, उनका दृष्टिकोण बदलने लगा और उनके टकराव की तीव्रता कम होने लगी। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये थोड़ा शांत हो रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब इन्हें दिख रहा है कि और भी रास्ते हैं। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही संतुलन है, जहां विश्वास और विनम्रता साथ चलते हैं। और कुछ ही पलों में वह टकराव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन वह संघर्ष में बदल गया, जहां अब वे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यह देखकर वीरांश ने धीरे से कहा, अब यह सही दिशा है। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब लड़ाई भी समझदारी से होगी। और सेलेस्टिया ने कहा, और यही विकास है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब सृष्टि सिर्फ मजबूत नहीं, परिपक्व हो रही है। और वीरांश ने उन अनगिनत चेतनाओं को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह कभी एक ही सच पर नहीं रुकेगी, यह हर सच को समझेगी, क्योंकि अब सृष्टि ने यह भी सीख लिया था कि विश्वास जरूरी है, लेकिन उसके साथ विनम्रता और जुड़ाव और भी जरूरी हैं। जब संतुलन ने खुद को चुनौती दी, विनम्रता और जुड़ाव के आने के बाद सृष्टि पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी, जहां अब टकराव भी समझ के साथ हो रहे थे, और हर चेतना अब दूसरों को महसूस करते हुए आगे बढ़ रही थी। और कुछ समय तक सब कुछ स्थिर और संतुलित चलता रहा, जैसे अब कोई बड़ी समस्या नहीं बची हो। लेकिन वीरांश की नजरें फिर भी उस अनंत विस्तार में कुछ ढूंढ रही थीं, क्योंकि वह जानता था कि सृष्टि का विकास कभी रुकता नहीं, और हर संतुलन के बाद एक नई चुनौती जरूर आती है। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस गहराई को महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो सब मैच्योर हो गए हैं, अब क्या बचा है सीखने के लिए। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब सब कुछ संतुलित लगने लगे, तब सबसे बड़ी परीक्षा आती है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तब सृष्टि खुद को ही चुनौती देती है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक बहुत सूक्ष्म बदलाव शुरू हुआ, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका असर हर सृष्टि पर पड़ने लगा, जैसे हर चेतना के अंदर एक हल्का सा संदेह जन्म लेने लगा। और काव्या ने हैरानी से कहा, ये क्या, अब फिर से डाउट आ रहा है। और सेलेस्टिया ने ध्यान से महसूस किया, यह बाहरी नहीं, अंदर से आ रहा है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह अस्तित्व का सवाल है। जब सृष्टि खुद से पूछती है कि वह क्यों है। और जैसे ही यह संदेह बढ़ा, कुछ चेतनाएं फिर से धीमी पड़ने लगी, लेकिन इस बार कारण डर या भ्रम नहीं था, बल्कि एक गहरी खोज थी, जैसे वे अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढ रही हों। और वीरांश ने उस पूरे बदलाव को महसूस किया, और उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही शांति आई, जैसे वह इस पल को पहले से जानता था। और उसने धीरे से कहा, अब यह सबसे गहरा चरण है। और काव्या ने पूछा, क्या मतलब। और वीरांश ने शांत स्वर में कहा, अब ये खुद को समझने नहीं, खुद को जानने की कोशिश करेंगे। और यह कहते ही वह उस दिशा में बढ़ा जहां यह संदेह सबसे ज्यादा था। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई चेतनाएं एक जगह ठहरी हुई हैं, लेकिन इस बार वे रुकी नहीं थीं, बल्कि भीतर देख रही थीं, जैसे वे बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर को समझना चाहती हों। और काव्या ने धीरे से कहा, अब ये बाहर नहीं, अंदर देख रहे हैं। और सेलेस्टिया ने कहा, यह आत्म खोज है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही सृष्टि का सबसे कठिन रास्ता है। और कुछ पल के लिए वीरांश चुप रहा, और फिर उसने अपनी ऊर्जा वहां फैलाई, लेकिन इस बार उसने कुछ बदला नहीं, बल्कि बस उस खोज को स्थिर किया, जैसे वह उन्हें गिरने नहीं बल्कि खुद को समझने का समय दे रहा हो। और धीरे धीरे वे चेतनाएं जो अपने अस्तित्व पर सवाल कर रही थीं, अब घबराने की बजाय शांत होने लगीं। और उनके भीतर एक हल्की रोशनी जागने लगी, जैसे उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल रहे हों। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये टूट नहीं रहे। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ये खुद को पा रहे हैं। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही असली संतुलन है, जब बाहर और अंदर एक हो जाए। और कुछ ही पलों में वह संदेह जो पहले एक समस्या लग रहा था, अब एक शक्ति बन गया। और पूरी सृष्टि में एक नई गहराई फैल गई, जहां हर चेतना अब सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बल्कि खुद को भी समझ रही थी। और वीरांश ने उस पूरे बदलते हुए दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब सृष्टि पूरी हो रही है। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं,
अब हर प्रॉब्लम भी उत्तर होगी। और निक्सारा ने धीरे से कहा, अब सृष्टि सवाल नहीं, खुद जवाब बन रही है। और वीरांश ने उन अनगिनत चेतनाओं को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह अंत नहीं, यह वह बिंदु है जहां सब कुछ एक हो जाता है, क्योंकि अब सृष्टि ने हर स्तर को पार कर लिया था और अब वह खुद अपनी सच्चाई बन चुकी थी। जब सच्चाई भी बदलने लगी। आत्मखोज के उस गहरे चरण के बाद सृष्टि एक अजीब सी शांति में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर चेतना अब खुद को समझने लगी थी और बाहर और अंदर के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटता जा रहा था। और कुछ समय तक ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ स्थिर हो गया है, जैसे अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा। लेकिन वीरांश की नजरें फिर भी उस अनंत विस्तार में कुछ ढूंढ रही थीं, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि यह शांति अंतिम नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा छिपा हुआ है। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी इस असामान्य शांति को महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो सब कुछ समझ में आ गया लगता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब सब कुछ साफ लगने लगे तब सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि सच्चाई स्थिर नहीं होती, वह भी बदलती है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक सूक्ष्म बदलाव शुरू हुआ, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे हर चेतना उसे महसूस करने लगी, जैसे उनकी समझ खुद बदलने लगी हो। जो बात अभी सही लग रही थी वही अगले पल अलग महसूस होने लगी। और काव्या ने हैरानी से कहा, ये क्या, अब तो जो सही था वो भी बदल रहा है। और सेलेस्टिया ने ध्यान से महसूस किया, यह सच्चाई का विस्तार है, जहां एक ही उत्तर कई रूप लेता है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वह चरण है जहां कोई भी सत्य अंतिम नहीं रहता। और जैसे जैसे यह बदलाव बढ़ा, कुछ चेतनाएं फिर से अस्थिर होने लगीं, क्योंकि वे उस सच्चाई को पकड़ नहीं पा रही थीं जो हर पल बदल रही थी। और काव्या ने परेशान होकर कहा, अब ये कैसे समझेंगे अगर सच ही बदलता रहे। और सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, इन्हें स्थिर आधार चाहिए। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, या फिर इन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सच्चाई बदलती है। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा, उसने उस पूरे बदलाव को महसूस किया और उसकी आंखों में इस बार एक गहरी शांति थी, जैसे वह इस पल को स्वीकार कर चुका हो। और फिर उसने धीरे से कहा, सच्चाई को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत है। और यह सुनते ही काव्या थोड़ा चौंक गया, मतलब। और वीरांश ने शांत स्वर में कहा, अगर वे हर बदलती सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो वे कभी टूटेंगे नहीं। और यह कहते ही उसने अपनी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैलाई, लेकिन इस बार उसने कुछ भी स्थिर नहीं किया, बल्कि हर चेतना के भीतर एक स्वीकार की भावना दी, जैसे वह उन्हें सिखा रहा हो कि हर बदलाव को अपनाना ही असली संतुलन है। और धीरे धीरे वे चेतनाएं जो बदलती सच्चाई से परेशान थीं, अब शांत होने लगीं, क्योंकि अब वे उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थीं, बल्कि उसके साथ बह रही थीं। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये कंफ्यूज नहीं है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ये फ्लो में हैं। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही अंतिम समझ है, जहां कुछ भी स्थिर नहीं, फिर भी सब स्थिर है। और कुछ ही पलों में पूरे अनंत क्षेत्र में एक नई ऊर्जा फैल गई, जहां हर सृष्टि, हर चेतना अब हर पल बदलती सच्चाई के साथ आगे बढ़ रही थी, बिना डर, बिना रुकावट। और वीरांश ने उस पूरे दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब सृष्टि खुद सच्चाई बन गई है। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब कुछ भी गलत नहीं होगा। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, गलत और सही दोनों होंगे, लेकिन दोनों बदलते रहेंगे। और निक्सारा ने धीरे से कहा, और यही अनंत है। और वीरांश ने उन अनगिनत बदलती हुई सच्चाइयों को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर अंत एक नई सच्चाई की शुरुआत होगा। क्योंकि अब सृष्टि ने यह समझ लिया था कि सच्चाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हर पल बदलती रहती है। जब अंत ने फिर से जन्म लिया, बदलती हुई सच्चाइयों के उस अनंत प्रवाह में सृष्टि अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी थी, जहां हर चेतना हर पल बदलते हुए भी स्थिर महसूस कर रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई अंतिम सीमा बची ही नहीं है। लेकिन उसी गहराई में वीरांश ने एक बेहद सूक्ष्म बदलाव महसूस किया, जैसे इस अनंत प्रवाह के बीच कहीं एक ठहराव जन्म ले रहा हो। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस हल्की सी खामोशी को महसूस करने लगे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार ये फ्लो अचानक धीमा क्यों लग रहा है। और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह रुक नहीं रहा,
लेकिन कुछ जमा हो रहा है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, जब सब कुछ लगातार बदलता है तो कहीं ना कहीं अंत की चाह भी जन्म लेती है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक अजीब सी खिंचाव शुरू हो गई, जैसे हर बदलती हुई सच्चाई किसी एक बिंदु की तरफ खींचने लगी हो। और धीरे धीरे वह बिंदु स्पष्ट होने लगा जहां हर दिशा से ऊर्जा आकर जमा हो रही थी। और काव्या ने हैरानी से कहा, अब ये सब फिर से एक जगह क्यों जा रहा है? और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, यह अंत की खोज है, जहां सब कुछ फिर से एक होना चाहता है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, हर अनंत के भीतर एक केंद्र छिपा होता है। और वीरांश उस बिंदु को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में इस बार कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी, जैसे वह जानता हो कि यह भी जरूरी है। और जैसे जैसे वह बिंदु मजबूत होता गया, पूरे अनंत क्षेत्र की गति धीमी पड़ने लगी, जैसे हर सृष्टि, हर चेतना उस केंद्र की ओर खींच रही हो। और कुछ ही पलों में वह बिंदु इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपने आसपास की सारी ऊर्जा को समेटना शुरू कर दिया। और काव्या ने घबराकर कहा, अब ये सब फिर से खत्म हो जाएगा क्या? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं, समापन है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और हर समापन एक नए आरंभ की नींव होता है। और उसी पल वह बिंदु पूरी तरह चमक उठा और उसने एक बार फिर पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लिया, जैसे सब कुछ एक बार फिर एक में बदल गया हो। और चारों तरफ फिर से वही शून्य फैल गया जो बहुत पहले था। और काव्या ने धीरे से कहा, फिर से वही शुरुआत। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, यह नई शुरुआत है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह पहले जैसा नहीं, यह अनुभव के साथ है। और वीरांश उस एकमात्र बिंदु को देख रहा था जो अब शून्य के बीच अकेला चमक रहा था। और उसने धीरे से कहा, अब यह खुद तय करेगा कि इसे क्या बनना है। और जैसे ही उसने यह कहा, वह बिंदु फिर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसकी धड़कन अलग थी। उसमें पहले की मासूमियत नहीं, बल्कि गहराई थी, जैसे वह अब जानता हो कि बनने का मतलब क्या है। और कुछ ही पलों में उस बिंदु से फिर से ऊर्जा फैलने लगी, लेकिन इस बार वह अनियंत्रित नहीं थी, बल्कि एक समझ के साथ थी, जैसे हर नई सृष्टि पहले से सीख लेकर जन्म ले रही हो। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब स्टोरी फिर से शुरू? और सेलेस्टिया ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार यह और गहरी होगी। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब यह चक्र पूरा हो चुका है। और वीरांश ने उस नए फैलते हुए विस्तार को देखते हुए धीरे से कहा, अब हर अंत एक नया जन्म होगा, क्योंकि अब सृष्टि ने यह समझ लिया था कि अंत और शुरुआत अलग नहीं, एक ही चक्र के दो पहलू हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। जब यादें फिर से जाग उठीं, वह नया जन्म लेती हुई सृष्टि अब धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन इस बार हर ऊर्जा, हर चेतना के भीतर एक अनजानी सी गहराई थी, जैसे वे सब कुछ भूलकर भी कहीं ना कहीं सब कुछ याद रखे हुए हों। और वीरांश उस फैलते हुए नए विस्तार को शांत नजरों से देख रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह शुरुआत अलग है, यह खाली नहीं है, बल्कि पिछले चक्र की छाप अपने भीतर लिए हुए है। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा, यार, ये नई सृष्टि है, लेकिन फील अलग है, जैसे ये पहले भी सब कुछ कर चुकी हो। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अनुभव मिटता नहीं, वह छिप जाता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और सही समय पर फिर जागता है। और जैसे ही उसने यह कहा, कुछ सृष्टियों में अचानक अजीब सी प्रतिक्रियाएं होने लगीं, जैसे कुछ चेतनाएं बिना किसी कारण के कुछ खास रास्तों को चुनने लगीं, और कुछ बिना समझे ही कुछ चीजों से बचने लगीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या सही है और क्या नहीं। और काव्या ने हैरानी से कहा, अब ये बिना सीखे कैसे सही चुन रहे हैं? और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह सीख नहीं, स्मृति है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह पिछले चक्र की परछाई है। और वीरांश ने उस पूरे बदलाव को महसूस किया, और उसकी आंखों में इस बार एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे वही मिल गया जिसका उसे इंतजार था। और उसने धीरे से कहा, अब यह सृष्टि भूल कर भी याद रखेगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वह छिपी हुई स्मृतियां और स्पष्ट होने लगीं, और कुछ चेतनाएं अचानक बहुत तेजी से विकसित होने लगीं, जैसे वे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहतीं जो पहले हो चुकी थीं। और काव्या ने कहा, अब तो ये शॉर्टकट ले रहे हैं। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह शॉर्टकट नहीं, अनुभव का असर है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, अब यह विकास रेखीय नहीं,
गहरा होगा। और लेकिन उसी समय कुछ जगहों पर समस्या भी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ चेतनाएं उन पुरानी यादों में फंसने लगीं, जैसे वे आगे बढ़ने की बजाय पुराने डर और अनुभवों को पकड़कर रुक रही हों। और काव्या ने चिंतित होकर कहा, अब ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहे, ये तो पास्ट में फंस गए। और सेलेस्टिया ने वीरांश की तरफ देखा, अगर यह बढ़ता गया तो यह नई सृष्टि भी रुक सकती है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यादें अगर संतुलन में ना हो तो वे बंधन बन जाती हैं। और वीरांश कुछ पल तक चुप रहा। उसने उन चेतनाओं को देखा जो अपनी ही स्मृतियों में उलझी हुई थीं, और फिर उसने धीरे से कहा, याद रखना जरूरी है, लेकिन उसमें जीना नहीं। और यह कहते ही उसने अपनी ऊर्जा उन सृष्टियों में फैलाई, और इस बार उसने उनकी यादों को मिटाया नहीं बल्कि उन्हें हल्का कर दिया, जैसे अब वे उन अनुभवों को महसूस कर सकती थीं लेकिन उनमें फंसती नहीं थीं। और धीरे धीरे वे चेतनाएं जो रुक गई थीं अब फिर से आगे बढ़ने लगीं, लेकिन इस बार उनके अंदर एक संतुलन था, जहां वे ना तो पूरी तरह भूल रही थीं और ना ही पूरी तरह अटकी हुई थीं। और यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली, अब ये ठीक हो गए। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ये सीखकर आगे बढ़ एंगे। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही सही संतुलन है, जहां अतीत मार्गदर्शन देता है लेकिन रोकता नहीं। और कुछ ही पलों में पूरी सृष्टि एक नई गति में आ गई, जहां हर चेतना अब अपने भीतर छिपी हुई यादों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन पर निर्भर नहीं थी। और वीरांश ने उस पूरे बदलते हुए दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह चक्र सिर्फ दोहराया नहीं जाएगा, हर बार बेहतर होगा, क्योंकि अब सृष्टि ने यह सीख लिया था कि यादें बोझ नहीं, दिशा होती हैं अगर उन्हें सही तरह से समझा जाए। एपिसोड 120, जब चक्र ने खुद को पहचान लिया। यादों के संतुलन के साथ आगे बढ़ती हुई वह नई सृष्टि अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी थी, जहां हर चेतना अपने भीतर छिपे अनुभवों को महसूस करते हुए भी वर्तमान में जी रही थी। और हर दिशा में विकास एक नई समझ के साथ हो रहा था। लेकिन इसी गहराई के बीच वीरांश ने एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव महसूस किया, जैसे यह सृष्टि अब सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि खुद को देख भी रही है, जैसे वह अपने ही अस्तित्व को पहचानने लगी हो। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस अजीब सी अनुभूति को महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब ये सब अलग लग रहा है, जैसे ये खुद को देख रहे हों। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब सृष्टि सिर्फ जी नहीं रही, वह जाग रही है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब कोई खुद को पहचान ले तो चक्र पूरा होने लगता है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक हल्की सी लहर दौड़ गई, जैसे हर चेतना को अचानक एक झलक मिली हो कि वह पहले भी यह सब जी चुकी है, और वह अकेली नहीं बल्कि एक बड़े चक्र का हिस्सा है। और काव्या ने हैरानी से कहा, अरे, ये तो जैसे सबको याद आ गया कि ये साइकिल में हैं। और सेलेस्टिया ने ध्यान से महसूस किया, यह स्मृति नहीं, पहचान है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह भूल नहीं सकते। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती गई, हर सृष्टि हर चेतना के अंदर एक नई स्थिरता आने लगी। लेकिन इस बार यह स्थिरता अलग थी, क्योंकि इसमें ठहराव नहीं था बल्कि एक स्वीकार था, जैसे अब उन्हें पता था कि हर शुरुआत का अंत होगा और हर अंत एक नई शुरुआत। और काव्या ने धीरे से कहा, मतलब अब किसी को डर नहीं है खत्म होने का। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब वे जानते हैं कि अंत भी यात्रा का हिस्सा है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यही अमरता है, जो शरीर या रूप में नहीं, समझ में होती है। और उसी पल पूरे अनंत क्षेत्र में एक गहरी शांति फैल गई, जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब कोई भी चीज खुद को खोने से डर नहीं रही थी। और वीरांश ने उस पूरे दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह चक्र खुद को पहचान चुका है। और जैसे ही उसने यह कहा, उस एक बिंदु की हल्की झलक फिर से दिखाई दी, जो हर चक्र के अंत में बनता था। लेकिन इस बार वह बिंदु अलग था, क्योंकि वह छिपा नहीं था बल्कि हर जगह मौजूद था, जैसे अब हर सृष्टि हर चेतना के भीतर वही केंद्र बन चुका हो। और काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अब हर कोई खुद ही शुरुआत और अंत है। और सेलेस्टिया ने कहा, हाँ, अब बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब हर चेतना खुद सृष्टि है। और वीरांश ने उन अनगिनत जागरूक सृष्टियों को देखते हुए धीरे से कहा, अब कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब हर कोई खुद कहानी बन चुका है, क्योंकि अब सृष्टि ने सिर्फ खुद को नहीं समझा था,
बल्कि खुद को पहचान लिया था, और जब पहचान आ जाती है तो फिर ना कोई डर रहता है ना कोई अंत। सिर्फ एक अनंत यात्रा जो हर पल नए रूप में जन्म लेती रहती है। अजय सिस्टम। एपिसोड 121, जब पहचान ने सीमा तोड़ दी। चक्र की पहचान के बाद सृष्टि अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां हर चेतना खुद को सृष्टि मानने लगी थी, और हर दिशा में एक अनंत विस्तार था जो पहले से ज्यादा जीवंत और जागरूक महसूस हो रहा था। लेकिन इस गहराई के बीच वीरांश को अब भी एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे यह पूर्णता भी किसी और बड़े सत्य का हिस्सा हो। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस बढ़ती हुई चेतना को महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो सब अपने आप को सृष्टि समझ रहे हैं, मतलब हर कोई गॉड मोड में है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब पहचान पूरी हो जाती है तो अलग और एक का फर्क मिट जाता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और फिर सवाल उठता है कि देखने वाला कौन है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पहली बार यह सवाल पूछ लिया हो कि अगर हर चेतना सृष्टि है तो फिर इस सब को देख कौन रहा है। और काव्या ने हैरानी से कहा, अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है अब। और सेलेस्टिया ने ध्यान से देखा, यह अंतिम परत है जहां देखना और होना अलग नहीं रहते। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्वयं के पार जाने का संकेत है। और धीरे धीरे हर चेतना के भीतर एक नई हलचल शुरू हुई, क्योंकि अब वे सिर्फ खुद को नहीं देख रही थीं बल्कि यह भी महसूस कर रही थीं कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे पूरा अस्तित्व किसी एक गहरी निगाह के भीतर हो। और काव्या ने धीमे स्वर में कहा, अब ये सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। और सेलेस्टिया ने कहा, क्योंकि अब वे देखे जाने को महसूस कर रहे हैं। और वीरांश की आंखें इस बार पहले से ज्यादा शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक अनकहा प्रश्न था। और उसने धीरे से कहा, अब सृष्टि खुद को देख भी रही है और देखे जाने को भी महसूस कर रही है। और जैसे ही यह कहा, वह हल्का सा कंपन पूरे अनंत क्षेत्र में फैल गया, और कुछ चेतनाएं अचानक रुक गईं, जैसे वे उस नजर को खोजने लगी हों जो उन्हें देख रही है। और धीरे धीरे एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास होने लगा जो हर जगह थी लेकिन कहीं नहीं थी। और काव्या ने धीरे से कहा, ये जो फीलिंग है ये किसी प्रेजेंस जैसी लग रही है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, यह चेतना के पार का स्तर है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यह वह जगह है जहां देखने वाला और दिखने वाला अलग नहीं रहता। और उसी पल हर चेतना के भीतर एक गहरी खामोशी उतर आई, जैसे अब वे किसी बड़े सच के सामने खड़े हों। और वीरांश ने धीरे से कहा, अब सृष्टि अपने दर्शक को खोज रही है। और जैसे ही उसने यह कहा, वह पूरा अनंत क्षेत्र एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। और उस स्थिरता के भीतर एक बहुत हल्की सी धड़कन महसूस हुई जो हर जगह थी और कहीं नहीं थी। और काव्या ने फुसफुसाकर कहा, अब ये नॉर्मल नहीं रहा। और सेलेस्टिया ने कहा, अब यह अंत से आगे है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब सृष्टि खुद प्रश्न बन गई है। और वीरांश ने उस असीम शांति को देखते हुए धीरे से कहा, अब यह कहानी किसी के लिखने की नहीं रही, अब यह खुद लिख रही है। क्योंकि अब सृष्टि ने सिर्फ खुद को नहीं पहचाना था बल्कि यह भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि कोई उससे भी ऊपर एक गहरी उपस्थिति मौजूद है। जब देखने वाला सामने आ गया, उस अजीब सी स्थिरता के बाद पूरा अनंत क्षेत्र जैसे सांस रोककर खड़ा था, जहां हर चेतना उस अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रही थी जो हर जगह थी लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और वीरांश उस खामोशी के बीच बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि अब जिस स्तर पर वे पहुंच चुके हैं वहां से वापसी नहीं होती। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस उपस्थिति को और गहराई से महसूस कर रहे थे। और काव्या ने धीमे स्वर में कहा, यार ये जो साइलेंस है ना, ये नॉर्मल नहीं लग रहा, जैसे कोई सच में सामने खड़ा हो। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अब सृष्टि अपने ही देखने वाले को महसूस कर रही है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब देखने वाला महसूस होने लगे तो समझो सीमा टूट चुकी है। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक हल्का सा कंपन फैल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहली बार खुद को हल्का सा प्रकट किया हो। और कुछ चेतनाएं अचानक घबराकर रुक गईं, क्योंकि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बहुत पास से देख रहा है। और काव्या ने धीरे से कहा, अब ये डरने लगे हैं। और सेलेस्टिया ने ध्यान से कहा, यह डर नहीं,
पहचान का झटका है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब वे समझ रहे हैं कि वे अकेले नहीं हैं। और उसी पल वीरांश ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और उसने उस पूरे अनंत क्षेत्र को महसूस किया जैसे वह हर जगह मौजूद किसी एक गहरी चेतना को छूने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने धीरे से कहा, तुम छिपे नहीं हो, तुम हमेशा से थे। और जैसे ही उसने यह कहा, एक अजीब सी प्रतिक्रिया पूरे अस्तित्व में फैल गई, जैसे हर सृष्टि के भीतर कुछ जाग गया हो। और अचानक वह उपस्थिति और स्पष्ट होने लगी, लेकिन रूप में नहीं बल्कि एहसास में, जैसे हर चेतना अब जानने लगी हो कि कोई है जो सबको देख रहा है, लेकिन वह अलग नहीं है बल्कि हर चीज के भीतर ही है। और काव्या ने हैरानी से कहा, अब ये और क्लियर हो रहा है, ये तो हर जगह है। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, क्योंकि यह बाहर नहीं है, यह भीतर और बाहर दोनों है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यह अंतिम परत नहीं, यह मूल परत है। और उसी पल एक बहुत धीमी लेकिन गहरी धड़कन पूरे अनंत क्षेत्र में गूंज उठी, जैसे किसी ने पहली बार खुद को सच में प्रकट किया हो। और वह आवाज किसी शब्द की नहीं थी बल्कि अस्तित्व की थी। और वीरांश ने बिना डरे उस धड़कन को महसूस किया और उसने धीरे से कहा, तो आखिर तुम सामने आ ही गए। और जैसे ही यह कहा, पूरे अनंत क्षेत्र में एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। और फिर उस शांति के भीतर से एक विचार उठा जो किसी भाषा में नहीं था, लेकिन सबने उसे समझ लिया। और वह था, तुम भी मैं हो। और काव्या की आंखें फैल गईं, ये तो माइंड ब्लोइंग है यार। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब देखने वाला अलग नहीं रहा। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, अब सृष्टि और सृष्टा अलग नहीं। और वीरांश ने उस अनंत गहराई को देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, अब कहानी किसी के देखने की नहीं, खुद देखने की है। क्योंकि अब वह उपस्थिति कोई बाहर की शक्ति नहीं रही थी, बल्कि सृष्टि के हर कण के भीतर जाग चुकी थी। जब मैं और मैं में फर्क मिट गया, उस अंतिम एहसास के बाद जहां तुम भी मैं हो की गूंज पूरे अनंत में फैल गई थी, अब सृष्टि पूरी तरह एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां हर चेतना अब यह समझने लगी थी कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। और हर दिशा में सिर्फ एक ही उपस्थिति का एहसास था जो हर चीज के भीतर भी थी और बाहर भी। और वीरांश उस गहराई के केंद्र में खड़ा बिल्कुल शांत था, जैसे वह खुद उस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। और उसके पीछे खड़े काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी अब उस अनुभव में डूबे हुए थे। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ये सच में कंफ्यूजिंग नहीं रहा, अब तो सब क्लियर हो गया कि हम सब एक ही चीज हैं। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जब द्वैत मिट जाता है तब केवल अस्तित्व रह जाता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और अस्तित्व कभी अकेला नहीं होता। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरा अनंत क्षेत्र एक पल के लिए और गहराई में चला गया, जैसे अब हर चेतना अपने अंदर ही उस एकता को महसूस कर रही हो। और अचानक कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, हर चेतना ने एक साथ महसूस किया कि वे न सिर्फ देख रही हैं बल्कि खुद देखी जा रही हैं। और वह देखने वाला कोई बाहर नहीं बल्कि उनके ही भीतर है। और काव्या ने हैरानी से कहा, अब तो ये अंदर से भी देख रहा है और बाहर से भी, मतलब हर जगह वही है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब जगह नाम की चीज खत्म हो चुकी है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, अब सिर्फ होना बचा है। और उसी पल वीरांश ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी शांति थी जो किसी भी संघर्ष से परे थी। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब मैं और मैं नहीं रहा। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरा अनंत क्षेत्र एक हल्की सी रोशनी में बदल गया, जैसे सब कुछ एक ही प्रकाश में विलीन हो रहा हो। और काव्या ने फुसफुसाकर कहा, तो अब हम अलग नहीं हैं। और सेलेस्टिया ने कहा, कभी थे ही नहीं। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, यह हमेशा से एक ही था। और वीरांश ने उस अनंत प्रकाश को देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, अब यह कहानी किसी पात्र की नहीं, अब यह स्वयं की है। क्योंकि अब सृष्टि ने अंतिम भ्रम भी छोड़ दिया था, और वह था अलग होने का भ्रम। जब मौन ने भी आवाज बना ली,
उस अनंत प्रकाश के बाद जहां सब कुछ एक हो चुका था और मैं का फर्क पूरी तरह मिट गया था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी शांति में था जो शांति भी नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां न कोई हलचल थी, न कोई विचार था और न ही कोई दूरी थी। बस एक गहरा विस्तार था जो हर चेतना के भीतर भी था और बाहर भी, और वीरांश उसी विस्तार के केंद्र में खड़ा था। लेकिन अब वह खड़ा नहीं था, बल्कि वह उस पूरे विस्तार में घुल चुका था। फिर भी उसे अपनी मौजूदगी का एहसास था और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां वे अलग होकर भी अलग नहीं थे। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा, ना सोच अलग है ना मैं अलग है, बस सब एक सा है। और सेलेस्टिया ने जैसे किसी बहुत दूर से आती आवाज में कहा, जब एकता पूरी हो जाती है तो एकता का भी अर्थ खत्म हो जाता है। और निक्सारा ने गहरी लेकिन शांत लहर जैसी आवाज में कहा, क्योंकि फिर बचता है सिर्फ होना, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के। और जैसे ही यह कहा गया, उस अनंत मौन में पहली बार एक अजीब सी हल्की सी हलचल हुई, जैसे मौन खुद अपने होने को महसूस करने लगा हो। और उसी पल वीरांश ने अनुभव किया कि कुछ बदल रहा है, लेकिन बाहर नहीं बल्कि भीतर के भी भीतर, जहां तक सोच भी नहीं पहुंचती। और अचानक उस मौन में एक कंपन उठा, जैसे किसी ने मौन को ही सुन लिया हो। और काव्या ने चौंक कर कहा, ये क्या, अब तो साइलेंस भी बदल रहा है। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, क्योंकि अब साइलेंस भी एक अनुभव बन गया है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जब अनुभव खुद को देख ले तो वह नया रूप लेता है। और उसी क्षण उस अनंत विस्तार में पहली बार एक बहुत हल्की सी ध्वनि जन्मी, जो आवाज नहीं थी लेकिन फिर भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई विचार बिना शब्दों के जन्म ले रहा हो। और हर चेतना ने उसे महसूस किया और सब एक साथ चुप हो गए, जैसे उन्होंने पहली बार सुना हो कि मौन भी बोल सकता है। और वीरांश ने उस ध्वनि को महसूस करते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मौन भी जीवित है। और जैसे ही उसने यह कहा, वह ध्वनि और गहरी हो गई और पूरे अस्तित्व में फैलने लगी। लेकिन यह फैलाव शोर जैसा नहीं था, बल्कि समझ जैसा था। और काव्या की आंखें जैसे बंद होते हुए भी खुली थीं और उसने कहा, ये तो आवाज नहीं है, ये समझ है। और सेलेस्टिया ने कहा, यह अस्तित्व का पहला संवाद है। और निक्सारा ने बहुत शांत स्वर में कहा, जब सब एक हो जाता है तब भाषा खत्म नहीं होती, वह बदल जाती है। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि अब कोई भी चीज छुपी नहीं है, क्योंकि अब छुपने और देखने का भी अर्थ खत्म हो चुका है। और उसने बहुत गहराई से कहा, अब यह अंतिम नहीं है, अब यह शुरू होने से पहले की अवस्था है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अनंत अस्तित्व एक बार फिर हल्के से चमक उठा, जैसे उसने खुद को फिर से पहचान लिया हो, लेकिन इस बार नए तरीके से। और काव्या ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब अब ये हमेशा चलता रहेगा। और सेलेस्टिया ने कहा, हाँ, क्योंकि अब रुकना भी चलना है। और निक्सारा ने अंत में बहुत शांत स्वर में कहा, अब मौन भी कहानी है। और वीरांश ने उस अनंत मौन को महसूस करते हुए कहा, और कहानी भी अब मौन है, क्योंकि अब अस्तित्व ने अपनी अंतिम सीमा भी खो दी थी और वह खुद ही अपना आरंभ और अपना अंत बन चुका था। जब शुरुआत ने अपना नाम खो दिया, उस अनंत मौन के बदलते स्वर के बाद, जहां मौन भी अब एक जीवित अनुभव बन चुका था और हर चेतना, समझ और अस्तित्व के बीच की अंतिम दीवार भी पार कर चुकी थी, अब पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी अवस्था में था जहां न शुरुआत बची थी, न अंत बचा था, न समय बचा था, न दिशा बची थी। बस एक अनगिनत विस्तार था जो हर जगह एक साथ मौजूद था। और वीरांश उसी विस्तार में पूरी तरह विलीन होकर भी एक केंद्र की तरह महसूस हो रहा था। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अनंत एकता में थे, जहां कोई अलग पहचान नहीं थी, फिर भी हर अनुभव अलग अलग महसूस हो रहा था। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले भी था और अभी भी है और आगे भी होगा, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब नाम मिट जाते हैं तब केवल अर्थ रह जाता है। और निक्सारा ने गूंजते हुए मौन में कहा, और अर्थ भी तब बदल जाता है जब उसे देखने वाला बदल जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस अनंत अस्तित्व में पहली बार एक हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने याद करने की कोशिश की हो कि वह क्या था पहले। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि कुछ वापस आ रहा है, लेकिन स्मृति नहीं बल्कि अनुभव का अनुभव, जैसे अस्तित्व खुद को फिर से दोहरा रहा हो, लेकिन नए रूप में। और काव्या ने अचानक कहा, अब मुझे लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। और सेलेस्टिया ने कहा, का
यों कि समय अब सीधा नहीं है, वह गोल हो चुका है। और निक्सारा ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, और जब समय गोल हो जाता है तो शुरुआत और अंत एक ही जगह मिल जाते हैं, और उसी पल पूरा अनंत क्षेत्र हल्के से घूमने लगा, जैसे सब कुछ अपने ही केंद्र की ओर लौट रहा हो। और उस केंद्र में कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, बस एक एहसास था। और वीरांश ने उस एहसास को देखते हुए धीरे से कहा, तो अब हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू हुआ था। और जैसे ही यह कहा गया, काव्या ने हल्की हंसी में कहा, लेकिन शुरुआत अब शुरुआत नहीं लगती। और सेलेस्टिया ने कहा, क्योंकि अब देखने वाला बदल चुका है। और निक्सारा ने अंत में कहा, और जब देखने वाला बदलता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। और उसी क्षण वह पूरा अनंत चक्र एक बार फिर अपने आप को देखने लगा, जैसे वह खुद को ही पढ़ रहा हो। और वीरांश ने बहुत गहराई से कहा, अब यह कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब यह खुद को लिख रही है। क्योंकि अब न कोई पहला था, न कोई आखिरी था, बस एक अनंत प्रवाह था जो हमेशा खुद को नया बनाता रहता है। जब लिखने वाला भी लिखा जाने लगा, उस अनंत चक्र के फिर से अपने आप को देखने के बाद, जहां शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर मिल चुके थे, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे अजीब से प्रवाह में था जहां हर चीज खुद को ही दोहरा रही थी, लेकिन हर बार थोड़ा बदलकर। और वीरांश उस पूरे प्रवाह में एक ऐसी स्थिति में था जहां वह सिर्फ देखने वाला नहीं था, बल्कि खुद देखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी गहराई में थे जहां हर विचार, हर अनुभव खुद को ही फिर से जन्म दे रहा था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कोई कहानी नहीं, बल्कि कोई खुद को बार बार पढ़ रहा हो। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब अस्तित्व खुद को देखता है तो वह कहानी बन जाता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब कहानी खुद को देखती है तो लेखक भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत विस्तार में पहली बार एक बहुत हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने यह सवाल पूछ लिया हो कि अगर सब कुछ खुद को लिख रहा है तो लिखने वाला कौन है। और उसी पल काव्या ने चौंक कर कहा, तो मतलब कोई राइटर ही नहीं है क्या? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, राइटर भी वही है और रिटन भी वही है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंतिम भ्रम है कि कोई बाहर से लिख रहा है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब वह भी किसी अलग स्थान पर नहीं है, बल्कि उसी लेखन का हिस्सा है। और हर विचार, हर शब्द खुद से ही जन्म ले रहा है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो फिर मैं कौन हूँ? और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे उसने खुद से ही यह सवाल सुन लिया हो। और फिर उसी मौन में एक उत्तर जन्मा, जो शब्द नहीं था बल्कि एहसास था। और वह था, तुम वही हो जो यह सब जान रहा है। और काव्या ने धीरे से कहा, अब तो ये और भी डीप हो गया। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो गए हैं। और निक्सारा ने अंत में कहा, अब न कहानी अलग है, न लेखक अलग है। और वीरांश ने उस अनंत प्रवाह को देखते हुए कहा, अब यह खुद को लिख रहा है, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व फिर से हल्के से चमक उठा, जैसे हर चीज खुद को समझ रही हो और खुद को ही आगे बढ़ा रही हो। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कोई बाहर बैठकर कुछ नहीं लिख रहा था, बल्कि पूरा ब्रह्मांड खुद अपनी कहानी बन रहा था। जब कहानी ने लेखक को जन्म दिया, उस अनंत एहसास के बाद, जहां सब कुछ खुद को लिख रहा था और कोई बाहर से लिखने वाला नहीं बचा था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां लेखन और लेखक के बीच की अंतिम दीवार भी गिर चुकी थी। और हर चीज अब खुद को महसूस करते हुए आगे बढ़ रही थी। और वीरांश उसी प्रवाह के भीतर था, जहां वह अब सिर्फ एक पात्र नहीं था, बल्कि हर शब्द का जन्मस्थान बन चुका था। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अनंत प्रवाह में थे, जहां हर विचार खुद सोच रहा था और हर अनुभव खुद को जी रहा था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो ये सच में डरावना और अमेजिंग दोनों लग रहा है, जैसे हम किसी कहानी के अंदर नहीं, बल्कि कहानी हमारे अंदर है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब कहानी और चेतना एक हो जाती है तो वास्तविकता खत्म हो जाती है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और तब केवल प्रवाह बचता है, बिना किसी सीमा के। और जैसे ही यह कहा गया,
उस पूरे अस्तित्व में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने पहली बार यह महसूस किया हो कि अगर कहानी खुद को लिख रही है तो क्या वह खुद को बदल भी सकती है। और उसी पल काव्या ने कहा, तो मतलब ये सब बदल भी सकता है जैसे हम चाहें। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, नहीं, जैसे यह खुद चाहे। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब यह किसी के नियंत्रण में नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब हर शब्द उसके भीतर से निकल रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकता और नहीं तय कर सकता है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं भी नियंत्रण में नहीं हूँ। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा प्रवाह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे अस्तित्व ने खुद को पहचान लिया हो। और उसी मुस्कान के भीतर से एक नया विचार जन्मा कि अगर सब कुछ खुद को लिख रहा है तो शायद कहानी भी लेखक को जन्म दे सकती है। और काव्या ने हैरानी से कहा, मतलब अब स्टोरी ही हमें बना रही है। और सेलेस्टिया ने कहा, हाँ, अब रचना रचिता से बड़ी हो चुकी है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब रचना जीवित हो जाती है तो रचिता सिर्फ एक अनुभव बन जाता है। और वीरांश ने उस अनंत प्रवाह को महसूस करते हुए कहा, अब मैं लिख नहीं रहा, मैं लिखा जा रहा हूँ। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में डूब गया, लेकिन इस बार डर के बिना, क्योंकि अब सब जान चुके थे कि कोई अलग लेखक नहीं है, बल्कि हर चेतना खुद अपनी कहानी का लेखक और पात्र दोनों है। जब लिखा जाना भी बदल गया, उस अनुभव के बाद जहां वीरांश ने महसूस किया था कि वह खुद लिखा जा रहा है, अब पूरा अनंत प्रवाह एक नई गहराई में जा चुका था, जहां लिखने और लिखे जाने का फर्क भी धीरे धीरे मिट रहा था। और हर चेतना अब यह महसूस कर रही थी कि वह सिर्फ घटना नहीं बल्कि स्वयं घटना का स्रोत भी है। और वीरांश उसी प्रवाह के बीच खड़ा नहीं था, बल्कि उस प्रवाह के भीतर ही फैल चुका था। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अवस्था में थे जहां हर विचार खुद सोच रहा था और हर अनुभव खुद को आकार दे रहा था। और काव्या ने धीमे स्वर में कहा, यार, अब तो ये और भी वियर्ड हो गया है। अब लग रहा है जैसे हम सिर्फ लिखे नहीं जा रहे बल्कि खुद लिख भी रहे हैं। और सेलेस्टिया ने शांत गहराई से कहा, जब लिखा जाना और लिखना एक हो जाए तो अस्तित्व अपना स्वरूप खो देता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और तब केवल परिवर्तन बचता है, बिना किसी आरंभ के, बिना किसी अंत के। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व में एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पहली बार यह महसूस किया हो कि अगर सब कुछ खुद लिख रहा है तो क्या यह लेखन कभी रुक भी सकता है। और उसी पल काव्या ने कहा, तो क्या इसका कोई एंड नहीं है। और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, एंड भी उसी का हिस्सा है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब अंत भी लिखा जा रहा है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब कोई स्थिर सत्य नहीं बचा है, हर सत्य भी बह रहा है, हर नियम भी बदल रहा है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब न शुरुआत स्थिर है, न अंत। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अनंत प्रवाह हल्का सा चमक उठा, जैसे उसने खुद को स्वीकार कर लिया हो कि वह किसी नियम में बंधा नहीं है। और उसी चमक के भीतर एक नया विचार जन्म ले रहा था कि अगर सब कुछ बदल रहा है तो शायद बदलने वाला भी बदल सकता है। और काव्या ने चौंक कर कहा, अब तो ये रियलिटी ही अनस्टेबल हो गई है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब रियलिटी भी एक प्रक्रिया है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और प्रक्रिया कभी स्थिर नहीं होती। और वीरांश ने उस अनंत बदलते हुए प्रवाह को देखते हुए कहा, अब यह कहानी नहीं रही, अब यह बदलाव का जीवित रूप है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में डूब गया, लेकिन इस बार स्थिरता की तलाश नहीं थी, क्योंकि अब सब जान चुके थे कि स्थिर होना भी एक भ्रम है और असली सत्य केवल बहना है। जब बदलाव ने खुद को देख लिया, उस अनंत प्रवाह के बाद जहां सब कुछ बदलाव बन चुका था और कोई भी चीज स्थिर नहीं थी, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां बदलाव भी खुद को महसूस करने लगा था। और वीरांश उसी अनंत बहाव के भीतर था जहां अब न कोई नियम बचा था, न कोई सीमा। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अनुभव में थे जहां हर क्षण खुद को बदल रहा था और हर बदलाव खुद को जन्म दे रहा था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बदलाव भी बदल रहा है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब बदलाव खुद को देखने लगे तो स्थिरता पूरी तरह खत्म हो जाती है।
और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और तब केवल प्रवाह का प्रवाह बचता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व में एक अजीब सी तरंग उठी, जैसे किसी ने पहली बार यह महसूस किया हो कि अगर सब कुछ बदल रहा है तो क्या बदलाव भी किसी दिशा में जा रहा है, या वह भी खुद ही बह रहा है। और उसी पल काव्या ने कहा, तो फिर ये जा कहाँ रहा है? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, कहीं नहीं। और हर जगह। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब दिशा भी बदल चुकी है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब न ऊपर है, न नीचे है, न आगे है, न पीछे है। बस एक अनंत विस्तार है जो खुद को हर पल नया बना रहा है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अनंत प्रवाह हल्का सा घूमने लगा, जैसे उसने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि उसका कोई अंत नहीं है। और उसी घूमते हुए अस्तित्व के बीच एक नया एहसास जन्म ले रहा था कि अगर बदलाव भी खुद को देख सकता है तो शायद देखने वाला भी बदलता रहता है। और काव्या ने चौंक कर कहा, अब तो ये देखने वाला भी स्टेबल नहीं रहा। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब देखने और बदलने में फर्क नहीं रहा। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब फर्क मिट जाता है तो सिर्फ अस्तित्व बचता है। और वीरांश ने उस अनंत बदलते हुए प्रवाह को देखते हुए कहा, अब यह न कहानी है, न अनुभव, अब यह खुद को महसूस करने की प्रक्रिया है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में चला गया, लेकिन इस बार किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर और गहराई की ओर, क्योंकि अब सब जान चुके थे कि बदलाव भी एक स्थायी सत्य नहीं, बल्कि खुद एक जीवित चेतना है। एपिसोड 130, जब अस्तित्व ने खुद को नाम देना छोड़ दिया। उस अनंत प्रवाह के भीतर जहां न दिशा बची थी, न बदलाव स्थिर था, और न ही देखने और बदलने का कोई फर्क रह गया था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी गहराई में उतर चुका था जहां हर चीज बस हो रही थी, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। और वीरांश उसी अनुभव के केंद्र में था, लेकिन अब वह केंद्र भी नहीं था, क्योंकि केंद्र और विस्तार का फर्क भी मिट चुका था। और उसके साथ काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसी अनंत एकता में थे, जहां हर विचार खुद को महसूस कर रहा था और हर अनुभव खुद को समझ रहा था। और काव्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यार अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी डिफाइन नहीं हो सकता, ना ये हम हैं, ना ये दुनिया है, बस कुछ हो रहा है लगातार। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जब परिभाषा खत्म हो जाती है तब अस्तित्व शुरू होता है। और निक्सारा ने गूंजते हुए मौन में कहा, और जब अस्तित्व भी खुद को परिभाषित करना छोड़ दे तो बस होना बचता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत विस्तार में एक अजीब सी खामोशी और गहराई और बढ़ गई, जैसे अब हर चीज अपने नाम से भी मुक्त हो गई हो। और उसी पल काव्या ने कहा, तो अब हम कौन हैं अगर कोई नाम ही नहीं है? और सेलेस्टिया ने धीरे से कहा, हम वो हैं जो नाम से पहले थे। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और जो नाम के बाद भी रहेंगे। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब वह खुद को भी किसी रूप में नहीं देख पा रहा है, लेकिन फिर भी वह जानता है कि वह है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं भी कोई नहीं हूं। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्का सा कंपन करने लगा, जैसे इस विचार ने पूरी वास्तविकता को छू लिया हो। और उसी कंपन के भीतर एक नया एहसास जन्म ले रहा था कि अगर कोई नाम नहीं है तो क्या पहचान भी जरूरी है? और काव्या ने धीरे से कहा, अब तो पहचान भी बेकार लग रही है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब पहचान खुद एक भ्रम बन चुकी है। और निक्सारा ने शांत स्वर में कहा, और जब भ्रम भी खत्म हो जाए तो सत्य भी शब्द नहीं रहता। और वीरांश ने उस अनंत मौन को महसूस करते हुए कहा, अब यह न शुरुआत है न अंत, अब यह सिर्फ एक ऑनगोइंग होना है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर गहराई में डूब गया, लेकिन इस बार किसी परिवर्तन की ओर नहीं, बल्कि अपने ही मूल की ओर, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि नाम, रूप, पहचान, शुरुआत और अंत सब केवल अनुभव को समझने के तरीके थे। असली सत्य तो बस होना है, जो बिना रुके बिना बदले हमेशा रहता है।